नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है माय चाइल्डहुड। उसके हमने एमसीक्यूज इकट्ठे किए हुए हैं। मैं समझता हूं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। इन विच स्टैंडर्ड्स अब्दुल वाज व्हेन द न्यू टीचर विद द कंजर्वेटिव माइंड हैड कम टू हिज क्लास। अब्दुल कलाम कौन सी क्लास में थे जब एक नई सोच वाला शिक्षक उनकी क्लास में उपस्थित हुआ, यानी कि पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ। तो हम लोगों को स्टोरी याद है ना। स्टोरी में अब्दुल कलाम और अन्य हिंदू दोस्तों के साथ में पढ़ा करते थे। तो वहां पर उनके दोस्त भी थे और सभी पुजारी वगैरह थे। तो वहां पर आने वाले एक नए टीचर ने उनको अलग बैठा दिया था। तो कब बैठाया था? जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5वीं क्लास में थे, तब ये घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेम ऑफ द मैरिज साइट situated in the middle of the pond near of the Abdul's house was। तो अब्दुल के घर के पास में जो तालाब था उसे किस नाम से बुलाया जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम था राम तीर्थ। ठीक है, आइए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाज सुब्रमण्यम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अब्दुल कलाम वाज। शिवाज सुब्रमण्यम उनके टीचर थे और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी अब्दुल कलाम के साथ? उनकी इच्छा थी कि अब्दुल विल बी इक्वल टू हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। तो उनका आंसर नंबर है इसका सी। तो अब्दुल कलाम वो चाहते थे कि बड़े शहरों में पढ़ने वाले हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके तरह वो एक ना एक दिन एक अच्छा व्यक्ति बन के उभरेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑथर्स लाइन डिड अब्दुल्स फादर कोट इन द एंड ऑफ द चैप्टर। ऐसी कौन सी लेखक की लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, जिन्हें अब्दुल के फादर के कोट के रूप में चैप्टर के लास्ट में बताया गया है? तो वो है खलील गिब्रन। तो इनकी पंक्तियों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी इसका आंसर नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब्दुल फादर बिलीव इट। अब्दुल के फादर को किस बात पर विश्वास था? उनके पिताजी को विश्वास था फ्रीडम ऑफ थॉट्स। जब व्यक्ति अपने मुक्त विचारधारा रखता है तो उसके थॉट को उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई है कि जब किसी व्यक्ति के अच्छे विचार आ जाते हैं तो वही सबसे अच्छे होते हैं। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, हु सेड दिस। अब भारतीय अपना नया देश बनाएंगे, ये किसके शब्द थे? तो ये शब्द थे महात्मा गांधी जी के। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर एम्स वाज। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सर का एम क्या था, क्या लक्ष्य था? तो उन्हें टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स दैट रेसिस्टेड पीपल टू मिंगल। उनका मानना था कि वे सभी सामाजिक बंधनें, उन सभी बंधनों को तोड़ देना चाहिए जिससे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ना रह सकते हो, उनके बीच में अंतर पड़ जाता हो। तो बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर वाज हॉरिफाइड विथ द। तो अब्दुल के साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो किस बात से डरी हुई थी? क्योंकि एक आइडल ऑफ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डाइन विथ देम। क्योंकि उनके पति जो थे शिवाज सुब्रमण्यम अय्यर सर, जो साइंस के टीचर थे, उन्होंने अब्दुल को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। और उनकी पत्नी जो थी वो हिंदू पाक कला थी, वो समझती थी कि कोई एक मुस्लिम लड़का अगर उनके घर में आएगा तो उनकी रसोई अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी उन्हें देखकर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज द वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर इनिशियली। तो अब्दुल के साइंस टीचर की जो पत्नी थी वो कैसी थी, उनका क्या स्वभाव था? तो वो कौन सी थी? कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी विचारधारा वाली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वांट द टीचर नॉट टू स्प्रेड कम्युनल इंटॉलरेंस। तो जो नया शिक्षक आया हुआ था उस नए शिक्षक को किसने चेतावनी दी थी कि भाई हम इन बच्चों के मन में कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं भड़काना है, मतलब सामुदायिक भेदभाव नहीं रखना है। तो ये किसने कहा था?
लक्ष्मणनाथ शास्त्री, लक्ष्मणनाथ शास्त्री जी ने ऐसा कहा था कि तुम्हें इन प्यारे प्यारे बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना को विकास नहीं करना है। आप पढ़ाने के लिए आते हैं तो पढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज रामेश्वरम? रामेश्वरम कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में। आंसर इसका है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, अब्दुल कलाम बिकेम द फर्स्ट 11th ऑफ इंडिया। तो अब्दुल कलाम भारत के 11वें क्या बने थे? तो प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या शपथ ली थी? भारत के 11वें राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिलीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू? अब्दुल कलाम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो वो है मुस्लिम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज दिनमणि द नेम ऑफ? दिनमणि किस चीज का नाम था, किस वस्तु का नाम था या किस व्यक्ति का नाम था? तो एक न्यूज़पेपर का नाम था दिनमणि नाम से। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज अब्दुल कलाम सिटिंग when the new teacher asked him to sit on the last bench? अब्दुल कलाम किसके साथ बैठे हुए थे जब नए टीचर ने उन्हें पीछे वाली बेंच पर बैठने के लिए कहा? तो वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठे हुए थे, जो कि लक्ष्मण शास्त्री जी के सुपुत्र थे और अब्दुल कलाम के दोस्त थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम। तो कलाम के 3 दोस्तों के नाम बताइए। तो 3 दोस्तों के नाम हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही क्या है दोस्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज कलाम्स सेंट्रल हाउस बिल्ट? तो कलाम का सेंट्रल हाउस जो पूर्वजों का घर था तो कब बनाया गया था? इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्यकालीन में उनके पूर्वजों का घर बना हुआ था। हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज हिज वाइफ्स नोशंस? किस प्रकार से मिस्टर अय्यर ने अपनी पत्नी के विचारों को बदलने का कार्य किया था? है ना। तो उन्होंने क्या किया था? उसे फोर्स से तो उन्होंने किया नहीं था, तो उन्होंने उसे उदाहरण देकर उसे बिहेवियर को बदलने का कार्य किया था कि देखो भाई, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी का हृदय दुखित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, whom did Kalam's father say these words, Kali Gibran's words, your child are not? तो कलाम के पिताजी ने ये शब्द किससे कहे थे? जो कि खली गिब्रन के जो शब्द थे, योर चाइल्ड आर नॉट, ये शब्द जो थे वो उन्होंने अपनी पत्नी से कहे थे। टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहे थे ये शब्द। व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स? कलाम अपने माता पिता के बारे में क्या सोचते थे? दे वर टॉल, बिल्कुल सही बात। दे वर हैंडसम, बिल्कुल सही बात। दे वर वाइज, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज कलाम्स फादर? कलाम के पापा कैसे व्यक्तित्व के धनी थे? तो उनके पापा जी जो थे उनके अंदर ये सारे गुण थे, काइंड थे, जनरस एंड डायनेमिक थे और वाइज भी थे। तो उनके ये ऑल ऑफ दी अबव्स। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज शिवा सुब्रमण्यम अय्यर? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं थे। काम एंड जनरस, बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के थे। बिलीव इन इक्वालिटी, हमेशा सबको बराबर स्थिति में तोलते मानते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड? कलाम के सबसे क्लोज फ्रेंड कौन था? तो सबसे क्लोज फ्रेंड था रामानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 24, हु हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस? कलाम को सबसे पहली बार उसे पहला तनख्वाह या उसे पैसे मिलने का सबसे किसने मदद की थी? तो उनके कजिन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। उन्होंने क्या है सबसे पहले उनको पहला मेहनताना देने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज शमसुद्दीन? शमसुद्दीन कौन थे? उनके कलाम के कजिन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स? तो टैमरिंड सीड्स बेचकर उन्हें कितने पैसे प्राप्त होते थे? तो 1 आना, 1 आना उन्हें मिलता था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड कलाम कलेक्ट टैमरिंड सीड? तो कलाम टैमरिंड सीड्स क्यों इकट्ठे करते थे? जिससे उन्हें क्या होता था, वो 1 आने में उतनी टैमरिंड सीड्स बेच देते थे। तो आंसर सही है, टू अर्न गुड मनी। क्वेश्चन नंबर 28, हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम?
तो कलाम को किसने इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान की और मटेरियल सिक्योरिटी प्रदान की? तो उनके जो थे वो फादर थे और मदर थे। उन दोनों माता पिता ने उन्हें इन सारी सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य किया, जैसे हम सब लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन्स इन द लेसन? मटेरियल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है इस लेसन में? तो इस लेसन में क्या मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, उन सभी चीजों को मटेरियल सिक्योरिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट कैन रिसॉल्व द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ग्रोथ? तो वो क्या चीज है जो किसी भी ग्रोथ के लिए जरूरी है? तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इजी टू कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन? इस लेसन का मतलब क्या है? इस लेसन के मैसेज का मतलब क्या है? तो इनका मतलब है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस एंड हार्मोनी आर द मोस्ट ऑफ द सोसाइटी टू हैप्पी एंड ग्रो डायनेमिकली। अगर किसी समाज में शांति है, भाईचारा है, एक दूसरे के साथ सहयोग है, विश्वास है, तो उस समाज की उन्नति बहुत जल्दी होगी। व्हाट डिड कलाम गेन फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर? तो डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर जो कि उनकी रचना है, उसके माध्यम से वो क्या पाना चाहते हैं? अ ग्रेट वैल्यू ऑफ हिज एम्बेडेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 33, हु इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेसर कलाम? तो किससे प्रभावित हुए प्रोफेसर कलाम? तो अपने पिताजी से, उनके पिताजी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम वेयर हैज दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड बीन टेकन? माई चाइल्डहुड किस किताब से लिया गया है? तो ये जो है उनके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, उससे ये भाग लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट द चाइल्डहुड? तो डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में किससे कहां पर बात करते हैं? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है इन विंग्स ऑफ फायर, उसमें अपने बचपन की कहानी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ आज इतना ही, आगे हम आगे और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।